नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 1 दयालु शिकारी इस पाठ के कुछ अन्य अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, शिकारी एक रिक्त स्थान के पीछे छिप गया। तो शिकारी किसके पीछे छिप गया था? ए झाड़ी, बी पेड़, सी पहाड़ी या डी खंभे। तो बी पेड़। दूसरा है, हंसों ने लकड़ी का एक एक रिक्त स्थान मुंह से पकड़ लिया। तो हंसों ने क्या पकड़ा था मुंह से? ए भाग, बी जोड़, सी सिरा या डी गट्ठर। तो सी सिरा। तीसरा है, हंसों ने कछुए को रिक्त स्थान मना कर दिया। क्या करने से मना किया? ए उड़ने, बी देखने, सी सुनने या डी बोलने। तो हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया। चौथा है, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? तो ए लोटा, बी घड़ा, सी खाना या डी पानी। तो बी घड़ा। इस प्रकार हमने विकल्पीय प्रश्नों को हल किया। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिकारी शिकार करने के लिए रिक्त स्थान में गया। तो शिकारी शिकार करने के लिए कहाँ गया था? तो इसके रिक्त स्थान में हम लिखेंगे जंगल। शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। दूसरा है, रिक्त स्थान से हिरनी को आराम मिला। तो इलाज से हिरनी को आराम मिला। तीसरा है, दो हंस कछुए के रिक्त स्थान थे। तो दो हंस कछुए के मित्र थे। प्रश्न रिक्त स्थान 4 है, कौवे ने इधर उधर पानी की रिक्त स्थान की। तो कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। दूसरा है, शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शिकारी जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए गया था। तीसरा प्रश्न है, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कछुए का मुंह खुलते ही लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। तो इस प्रकार हमने एक एक वाक्यों के उत्तरों को पढ़ा और समझा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। दूसरा प्रश्न है, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या उपाय किया? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया और इस प्रकार से कौवे ने घड़े का पानी पिया। तो इस प्रकार कौवे ने पानी पीने के लिए घड़े में कंकड़ों को डाला। अब यहाँ पर प्रश्न 5 हमें कह रहा है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो आपको एक कौवा, रोटी मिलना, भूखी लोमड़ी, कौवे के पास रोटी देखना, कौवे की आवाज़ का गुणगान करना, मूर्ख बनाने की कोशिश, रोटी को पंजे से पकड़ना, कौवे का मज़े से रोटी खाना और मन महसूस कर रह जाना। और इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें यह इसमें लिखना है। इस कहानी को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। तो लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना तो सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बड़ा ही मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए ये नाटक कर रही है, इसलिए कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वह कौवे को मूर्ख ना बना सकी। अरे, यह तो समझदार कौवा लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। उसका मन महसूस कर रह गया और तभी कौवा पेड़ पर आराम से रोटी खाने लग गया।
तो सचमुच हमें इससे यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने इस कहानी को लिखा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो दयालु, दयालु शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है निर्दयी। बहुत, बहुत का विरुद्धार्थी शब्द है कम। खुश, खुश का विरुद्धार्थी शब्द है नाखुश। जन्म, जन्म का विरुद्धार्थी शब्द है मरण। स्वस्थ, स्वस्थ का विरुद्धार्थी शब्द है अस्वस्थ। बुराई, बुराई का विरुद्धार्थी शब्द है अच्छाई। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण में शुरू होने वाले 5-5 शब्द लिखिए। सो ट से शब्द जो शुरू होते हैं वह हमें लिखने हैं। ट से टमाटर, ट से टमटम, ट से टक्कर, ट से टूटना, ट से टपाक। म से महल, म से मकान, म से मचान, म से मशीन, म से मलहम। व से विशाल, व से विजय, व से विकास, व से वजन, व से वतन। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्दों को लिखा। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। तो पहला वाक्य है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है पूजन। दूसरा है सब अंबाजी जा रहे थे। तो यहाँ संज्ञा शब्द है अंबाजी। तीसरा है मुझे गुलाब का फूल पसंद है। तो यहाँ पर गुलाब और फूल ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। चौथा है हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो यहाँ हिमालय और चढ़ाई दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। पांचवा है आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ बिल्ली और दूध दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ राम और श्याम के नीचे रेखांकन करेंगे। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने रिवीजन भाग में अभ्यास 1 के कुछ अन्य प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।